नमस्कार दोस्तों, कुमार स्टडी सर्किल में आप सबका स्वागत है। सीजीपीएससी और व्यापम को देखते हुए यहाँ पर फिर मैं एक वीडियो लेके आया हूँ। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि सीजीपीएससी और व्यापम में छत्तीसगढ़ साहित्यकार के एक या दो क्वेश्चन आए जाते हैं, मतलब प्री में तो आएंगे ही आएंगे कि छत्तीसगढ़ से साहित्य से एक दो क्वेश्चन साहित्यकार का दे देता है और हमसे पूछ लेता है बताइए किसने लिखा है और कौन लिखा है। सवाल ये उठता है कि इतने ज़्यादा साहित्यकार लोग लिखे हैं, इतने ज़्यादा पुस्तक है, उसका नाम कैसे याद करें। तो अधिकांश विद्यार्थी क्या करते हैं, उस भाग को ही छोड़ देते हैं। सर कितने याद करेंगे, कहाँ कहाँ से उठा कर दे देता है, इतने सारे लेखक है, हम कहाँ से याद करें और किस प्रकार याद करें। मैं कहता हूँ मत ये छोड़ो यार, उसको देखो, ट्रिक्स से दिमाग से याद करो, ट्रिक्स से याद करो, सब याद होगा यहाँ पर, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपको ऊपर ले जाएगा, एक एक क्वेश्चन आपको गिरा देगा। तो यहाँ पर मेरा सवाल है कि हम क्यों छोड़े। हम जानते हैं कि यहाँ पर लाइफ एंड डेथ का मामला है, जीवन मृत्यु का मामला है, तो हम क्यों छोड़े एक एक क्वेश्चन। कोशिश करते हैं याद करके, मज़ा के रूप में याद करते हैं। ये मेरा वीडियो कोई बिल्कुल सिंपल वीडियो और आपको मज़ा आएगा इस वीडियो को देखने पर। कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है इससे, कोई शुल्क नहीं, बिल्कुल फ्री वीडियो है। यहाँ पर चीज़ों में ऐसे नहीं मैं डेमो दे रहा हूँ और आपसे पैसा लूँगा। मैं हर 2 दिन 3 दिन जितना मेरे पास समय मिलता है और उस हिसाब से आपका वीडियो डालता रहूँगा, आपका हेल्पर रहूँगा, पूरा पीएससी एग्जाम होते तक देखता रहूँगा। इसमें कोई शुल्क देना नहीं, बस आपको काम क्या करना है, अच्छा लगे तो लाइक कर देना और दूसरों को शेयर करना ताकि मेरा वीडियो और लोग देख सके। लाइक करेंगे तो मेरा वीडियो प्रमोट होता है, ऊपर आता है, वरना नीचे चला जाता है। बस इतना काम कीजिए और आपसे कोई अपेक्षा नहीं है। तो चलिए छत्तीसगढ़ साहित्य का भाग 1 को, ये मेरा भाग 1 है, अच्छा लगे तो मैं दूसरा भाग भी यहाँ पर दूंगा यहाँ पर, और इसको आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं छत्तीसगढ़ का जो विकास, छत्तीसगढ़ साहित्य का भी हुआ। और छत्तीसगढ़ साहित्य का विकास में देखें तो पहले गाथा युग जो सन 1000 से 1500 ईस्वी तक आता है। 1000 से 1500 ईस्वी तक अगर शासनकाल प्राचीन युग का काल कहलाता है। इस समय थोड़ा सा सल्तनत काल जरूर चलता है, 1500 इसमें हमारा सल्तनत काल जरूर है। यहाँ पर सल्तनत काल मुस्लिम युग भी आ चुका है, लेकिन पूर्णता नहीं आया। उस समय का गाथा युग, उस समय कोई लिपि नहीं होती थी, लिखा नहीं जाता था, केवल मुंह से बोला जाता था। फिर हमारे छत्तीसगढ़ में मध्य युग आया, सन 1500 से 1900 ईस्वी तक मध्य युग का शासन चलता था, मुगल काल कहा जाता है और अंग्रेजों का शासन काल रहा है। इसके बाद यहाँ पर लिपि आ गई और लिखने भी लगे मध्य युग में। आधुनिक युग में अभी तक 1900 से आज तक का जो काल है पूरा आधुनिक युग का काल रहता है। इसमें हम लेखक को छत्तीसगढ़ को बांटेंगे और छत्तीसगढ़ को देखेंगे। आदिकाल गाथा युग 1000 से 1500 ईस्वी तक का काल को आदिकाल ये गाथा युग के नाम से जाना जाता है। इतिहास की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का गाथा युग को स्वर्ण युग कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट भाई, किसको स्वर्ण युग कहा जाता है, तो इतिहास के छत्तीसगढ़ में गाथा युग को याद रखेंगे, गाथा युग को स्वर्ण युग कहा जाता है। छत्तीसगढ़ बौद्ध धर्म का एक महान केंद्र माना जाता था, इसलिए गाथा युग के पहले यहाँ पाली भाषा का प्रचार हुआ था। गाथा युग में अनेक गाथाओं की रचना हुई। छत्तीसगढ़ी में ये गाथाएं प्रेम प्रधान तथा वीरता प्रधान गाथाएं हैं। ये गाथाएं मौखिक रूप से चली आ रही है, उनके लिपिबद्ध परंपरा नहीं थी। जैसे अहिमन रानी की गाथा, केवला रानी की गाथा, रेवा रानी की गाथा आदि आदि आदि। भक्ति युग या मध्यकाल के जो 1500 से 1900 ईस्वी तक चला, इसमें हम देखते हैं इस युग में जो गाथाएं प्रमुख है वे फूल कुंवर की गाथा, कल्याण साय की गाथा। आपको मालूम है कल्याण साय जो थे छत्तीसगढ़ के जो राजा थे, अकबर के दरबार में 8 साल तक रहे हैं। इनके अलावा ढोला मारू, नगेसर कैना जो लघु गाथाएं हैं, इन्हीं गाथाओं के समान है लोरिक चंदनी, सरवन गीत, बोघरू गीत आदि आदि। इस समय एक संत हुए हैं, संत धर्मदास, जो कबीरदास के शिष्य हुआ करते थे। कबीरदास के अनेक शिष्यों में संत धर्मदास भी थे। ऐसा माना जाता है कि संत धर्मदास छत्तीसगढ़ के प्रथम कवि हैं। थोड़ा विवादित है, लेकिन मानते हैं कि धर्मदास क्या हैं, छत्तीसगढ़ के प्रथम कवि रहे हैं। इन्होंने कबीरदास के बहुत सारी चीज़ों को वर्णन किया है और उन्होंने लिखा है। गोपाल मिश्र के पहले बोला जाए रतनपुर के इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता गोपाल मिश्र, जिन्होंने रतनपुर के कवि थे। ये खूब तमाशा, जेमनी अश्वमेघ, सुदामा चरित, भक्त चिंतामणि और राम प्रताप इन्होंने लिखी है। इनके सबसे जो प्रमुख ग्रंथ है वो है खूब तमाशा। अब याद कैसे करें सर, इतने सारे खूब तमाशा, तो आप सोचो नहीं यार, जब गोपाल माने क्या, बाल गोपाल, छोटे छोटे बाल गोपाल जब आएंगे तो तमाशा ही तो करेंगे।
अब दिमाग में ये रखोगे भाई छोटे छोटे बाल गोपाल दो इकट्ठा हो गए तो तमाशा करेंगे, तमाशा करेंगे। अब देखो छोटे अश्वमेघ की याद करें तो दो छोटे बच्चे बालक ही थे जो राम के घोड़े अश्वमेघ जब छोड़ा था तो उसको रोके थे। सुदामा चरित्र की बात करें तो दो बालक ही थे, एक सुदामा दूसरा कृष्ण, ये बालक ही थे, दो बालक जो सुदामा चरित्र में आते हैं। बाल जीवन का कथा है। भक्त चिंतामणि और राम प्रताप नामक दो बालक, यहाँ पर एक राम एक प्रताप। याद हुआ? कोशिश करके। इन्हीं के एक और मित्र नहीं, इनका लड़का है माखन मिश्र की बात करूं, माखन मिश्र का जाता है छंद विलास नामक पिंगल ग्रंथ की रचना की थी। उतना नहीं पूछता लेकिन दिमाग में रखेंगे छंद विलास नामक माखन मिश्र ने रचना की थी। अब रेवाराम बाबू के बारे में बात करते हैं तो रेवाराम बाबू भी रतनपुर से संबंधित थे। रतनपुर से संबंधित रेवाराम बाबू का भी है। तो इन्होंने क्या क्या लिखा? रामायण दीपिका, ब्राह्मण स्रोत, गीत माधव महाकाव्य, गंगा लहरी, रामश्वमेघ, विक्रम विलास, रत्न परीक्षा, दोहावली, माता के भजन, रतनपुर का इतिहास। अच्छा, एक चीज़ हम दिमाग में देखिए कि रेवाराम बाबू अगर रतनपुर के हैं तो रतनपुर के इतिहास ना लिखेंगे। माने रतनपुर का इतिहास लिखे इन्होंने, किसने? रेवाराम बाबू ने। रेवाराम बाबू याद रहेंगे, रतनपुर के तो रतनपुर के इतिहास लिखे। अब इसमें से याद करवाता हूँ, ये जो राम शब्द है दो बार इनके राम शब्द से दो पुस्तक इन्होंने लिखी होगी, ऐसा दिमाग में। एक रामायण दीपिका, एक रामश्वमेघ। याद हुआ? राम से दो आएगा राम, रामायण दीपिका और रामश्वमेघ। वाह और वाह से दो किताब आ जाएगा। वाह से विक्रम विलास, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है विक्रम विलास, और वाह से ब्राह्मण स्रोत। ये दो याद हो जाता है। मैंने अपने दिमाग में ये बैठा ना कि बाबू आया तो बाबू एक वाह और वाह से दो किताब लिखी होगी, राम से दो किताब लिखी होगी, रामायण दीपिका, रामश्वमेघ। वाह से एक किताब विक्रम विलास और वाह से एक किताब ब्राह्मण स्रोत। इसके अलावा गीत माधव महाकाव्य, गंगा लहरी, रत्न परीक्षा, दोहावली, माता के भजन, रतनपुर के इतिहास तो याद करवाया, रतनपुर के हैं तो रतनपुर के इतिहास तो लिखेंगे ही। प्रहलाद दुबे की एक ही पुस्तक है, याद हो जाएगा, जय चंद्रिका, जिसमें छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक चीज़ों का वर्णन किया गया है। और इसी प्रकार लक्ष्मण कवि की भी एक ही पुस्तक आपको याद करना, भोसला वंश प्रशस्ति, क्योंकि लक्ष्मण कवि जब यहाँ मराठों का राज्य था, भोसला वंश के राज्य था यहाँ पर, तब इन्होंने वहीं के कवि हैं तो भोसला वंश प्रशस्ति इन्होंने लिखी थी। इस एक एक पुस्तक है, जल्दी याद हो जाएगा लक्ष्मण कवि का। अब आधुनिक युग में आते हैं, जो 1900 से अब तक स्टार्ट होता, उसमें पहले हम लेखक का नाम ले रहे हैं, वो है पंडित सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा का तो अच्छे तरह जानते हो, स्वतंत्रता सेनानी थे, हम छत्तीसगढ़ के गांधी के रूप में इनको जानते हैं। लेकिन ये बहुआयामी व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, केवल ये स्वतंत्रता संग्रामी बस नहीं थे, ये राइटर भी थे, बहुत सारे कविता लिखे हैं, ये कवि थे, राइटर थे, लिखे हैं, बहुत सारी चीज़ लिखे हैं। तो अब इन्होंने बहुत पुस्तक लिख दी है भाई, पत्रकार भी रहे हैं। छत्तीसगढ़ दान लीला, काव्यामृत वर्षणी, राजीव प्रेम पीयूष, सीता परिणय, पार्वती परिणय, प्रहलाद चरित, ध्रुव आख्यान, करुणा 25, श्री कृष्ण जन्म आख्यान, सच्चा सरदार, विक्रम शशिकला, विक्टोरिया वियोग, श्री रघुनाथ गुण कीर्तन, प्रताप पदावली, सतनामी भजनमाला, कंसबद्ध। अब इतने सारे 16 ठो चीज़ को याद करना है यार, कुछ तो याद करे। कैसे याद करे? तो यार सुंदरलाल शर्मा जब है तो मैं दो चरित्र को याद करो, राम और कृष्ण। अगर राम भगवान और कृष्ण भगवान को हम याद करें तो बहुत चीज़ याद हो जाता है। देखिए, राम से राम लीला हो या कृष्ण लीला हो, सुंदरलाल शर्मा, राम लीला हो या कृष्ण लीला हो तो दान लीला याद हो जाएगा। छत्तीसगढ़ दान लीला दोनों महाकाव्य है, चाहे रामायण हो चाहे महाभारत, काव्यामृत वर्षणी काव्य आ जाएगा। कृष्ण का नाम ही राजीव है, राजीव लोचन, राजीव कृष्ण का नाम है, प्रेम पुरुष। सीता परिणय, राम के साथ सीता है, परिणय माने विवाह, और पार्वती परिणय, राम के साथ नहीं, सीता परिणय और पार्वती परिणय विवाह से जोड़िए। परिणय आया तो सीता का विवाह राम के साथ, और शंकर और पार्वती के विवाह, ऐसे याद हो जाएगा। प्रहलाद तो कृष्ण का भक्त था ही, तो प्रहलाद चरित कृष्ण से है। ध्रुव आख्यान भी भक्त था यहाँ पर कृष्ण का। करुणा 25 दोनों का करुणा है संसार के प्रति। श्री कृष्ण जन्म आख्यान, श्री कृष्ण जी तो है ही है, सच्चा सरदार तो दोनों थे। विक्रम शशिकला, देखो एक विक्रम विलास है जो रेवाराम बाबू ने लिखा है, ये विक्रम शशिकला लिखा है, इतना याद रखना। विक्टोरिया वियोग, दोनों का वियोग हुआ है, इनका अपने पत्नी के साथ वियोग हुआ है, इनका अपने माँ के साथ वियोग हुआ था। रघुनाथ, रघु मने राम तो होता ही है, रघुनाथ गुण कीर्तम, प्रताप पदावली, दोनों का प्रताप को हमको देखना है, और सतनामी भजन माला, क्योंकि ये
हरिजन उद्धार में अव्वल थे। स्वयं गांधी जी ने कहा था सुंदरलाल इस फील्ड में, मैंने हरिजन उद्धार फील्ड में तुम तो मेरे भी गुरु रह ठहरे, तुम मेरे भी गुरु निकले। तो याद रखना सतनामी भजन माला सुंदरलाल शर्मा का होगा, और कंसवध कृष्ण से जुड़ा है तो कंसवध यहाँ पर हो जाएगा। तो जब भी सुंदरलाल शर्मा का जब याद करो बहुत सारे चैप्टर में, तो हम राम कृष्ण को जरूर याद करो, और उसमें देखना है कि कितने सारी चीज़ लिखे, तो ऑटोमेटिक याद होता चला जाएगा। आगे बंशीधर पांडे का आता है। तो बंशीधर पांडे जी जो होते एक चीज़ बहुत आ जाता है, हीरू के कहानी। हीरू के कहानी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, उपन्यास है। और बंशीधर माने कौन, कृष्ण। और बंशीधर कृष्ण, अगर कृष्ण हुआ तो कृष्ण का तो कहानी नहीं होगा ना भैया, कृष्ण का जो होगा उपन्यास होगा, पूरा धारावाहिक, जो सबसे विश्व का सबसे महानतम उपन्यास। आप इस प्रकार लिखोगे बंशीधर, तो हीरू की कहानी क्या होगा, उपन्यास होगा। उपन्यास होगा। पूछता है कैसे क्वेश्चन पूछेंगे भाई, पहला उपन्यास कौन है, तो पहला उपन्यास हीरू के कहानी है। कहानी कहा उसने हीरू ने यहाँ पर, लेकिन याद रखना बंशीधर पांडे किसने लिखा, बंशीधर पांडे। बंशी बने कृष्ण, और कृष्ण की कहानी ना होकर उपन्यास हो गई। इस ढंग से हम अगर सोचे, कल्पना करें तो आसानी से याद होगा। स्व प्यारेलाल गुप्ता के बारे में अब देख लेते हैं कि प्यारेलाल गुप्ता साहब क्या क्या लिखे। तो प्यारेलाल गुप्ता जी का है प्राचीन छत्तीसगढ़, बिलासपुर वैभव, एक दिन, रतिराम का भाग्य सुधार, पुष्पहार, लवंग लता, फ्रांस राज्य क्रांति के इतिहास, ग्रीस का इतिहास, पंडित लोचन प्रसाद पांडे। 9 पुस्तक इनका मेन है जिसको हमने यहाँ पर दिया है। अब सवाल है कि कैसे याद करें। अब देखो याद करना, हम किसी का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, यहाँ पर याद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक छोटा सा याद करें कि हम एक न एक दिन हम सब राम को प्यारे हो जाएंगे। मैं स्व प्यारेलाल गुप्ता की याद करूं तो ऐसा याद करना, एक न एक दिन हम सब राम को प्यारे हो जाएंगे। अगर हम क्रांति करके गए, शहीद होके गए, तो पुष्पहार मिलेगा, लवंग हार मिलेगा यहाँ पर। बस यार हमारे भाग्य में अगर हो तो सब चलेगा, बस बन जाएगा यार। आप प्यारेलाल गुप्ता की याद करेंगे, एक न एक दिन हम राम को प्यारे हो जाएंगे। एक दिन रतिराम भाग्य सुधार, पुष्पहार पुष्पमाला मिलेगा, लवंग लता। यहाँ पर अगर हमने क्रांति किया है, शहीद हुए, तो हम फ्रांस की राज क्रांति और ग्रीस का इतिहास, पंडित लोचन प्रसाद पांडे। 2 मिनट में आपको याद होगा। यहाँ पर जब भी प्यारेलाल गुप्ता आया या फिर फ्रांस की राज क्रांति आया, कुछ भी ऑप्शन, 4 ऑप्शन तो देंगे ना उसमें आपका किसने लिखा है, फ्रांस की राजक्रांति किसने लिखा, तो सर कैसे याद किया या हम कैसे याद किए थे। 2 बार याद करो, ऑटोमेटिक आपको पूरा का पूरा इनका याद होता चला जाएगा। अब कोदूराम दलित को देख लेते हैं। कोदूराम दलित की रचनाएं पहले देख लेते हैं। सियासी गोठ, कनवा समधी, अलहन, दू मिटान, हमर देश, कृष्ण जन्म, बाल निबंध, कथा कहानी, छत्तीसगढ़ी शब्द भंडार और लोकोक्तियाँ। अब जैसे कोदूराम दलित की बात करें तो कोदूराम के साथ कनवा संधि जुड़ेगा ना, जैसा नाम, दोनों नाम ऐसे ही रहेंगे, कोदूराम और कनवा संधि है तो मितान बन जाएंगे, दोनों मितान बन गए। देखो कोदूराम कनवा संधि दोनों क्या बन गए, मितान बन गए, तो मस्त गोठियाएंगे। तो सियासी गोठ करेंगे इन लोग, हमर देश के बारे में गोठ करेंगे, कृष्ण जन्म के बारे में गोठ करेंगे। बस हो गया यार याद, कोदूराम कनवा संधि। कोदूराम के साथ कौन जुड़ेगा, कनवा संधि, दोनों मितान बन जाएंगे, गोठियाएंगे, सियासी गोठ करेंगे। यहाँ पर अलहन और किसका, हमर देश के बारे में बात करेंगे, गोठियाएंगे, कृष्ण जन्म के बारे में बात करेंगे, बाल निबंध, कथा कहानी, छत्तीसगढ़ शब्द भंडार और लोकोक्तियाँ। अब एक और चीज़ याद है, जैसे ये मजाक में याद, कोदूराम से, कोदूराम हम लोग छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं, जो सिंपल माने रुक के बोलता है, तो कोदूराम से बुलवाओ भैया लोकोक्ति, ऐसे याद करना। कोदूराम से लोक छत्तीसगढ़ की एक लोकोक्ति बोलो, और देखो कैसा बोलता है। एक मजाक एक कम वो किए, मैं जानता हूँ कि मैं ऐसे ही याद कर सकता हूँ, मैं जानता हूँ मैं किसी महान व्यक्ति के बारे में कोई अपमानजनक बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं याद करने का एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ। मेरा कोई ध्येय नहीं है इतने महान व्यक्ति के बारे में, लेकिन कैसे याद करें, हम थोड़ा मजाक कर ले, थोड़ा जब ये अपने ऊपर मजाक कर सकते हैं, हम अपने ऊपर मजाक कर ले, इनके नाम पर मजाक करके थोड़ा सा याद कर ले तो हमें जल्दी याद हो जाता है। इसको अन्यथा कोई व्यक्ति कोई भी हो अन्यथा मत लेना यहाँ पर, क्योंकि अन्यथा लोगे तो हम कैसे याद कर पाएंगे। इतना बड़ा PSC को याद करना, तो मजाक में ये सारी चीज़ जल्दी याद हो जाते हैं।
हरि ठाकुर की बात कर लेते हैं। हरि ठाकुर यहाँ पर इन्होंने लिखा, इनके हिंदी का नए स्वर, लोहे के नगर, अंधेरे के खिलाफ, मुक्ति गीत, पौरस, नए संदर्भ, नए विश्वास के बादल, छत्तीसगढ़ी काव्य में छत्तीसगढ़ी गीत और कविता, जय छत्तीसगढ़, सुरता के चंदन, शहीद वीर नारायण सिंह, धान का कटोरा, बानी है अनमोल, छत्तीसगढ़ी इतिहास पुरुष, छत्तीसगढ़ी आटा। यहाँ पर हम ये हरि ठाकुर के बारे में थोड़ा जानकारी देख लेते हैं। हमारे यहाँ स्वतंत्रता संघ, ये भी स्वतंत्रता संग्रामी थे। ये ठाकुर प्यारेलाल सिंह के सपुत्र हैं। हरि ठाकुर जो हैं, जो लेखक हैं, जो राइटर हैं, ये ठाकुर प्यारेलाल सिंह जो हमारे यहाँ के स्वतंत्रता सेनानी थे, मजदूर नेता थे, उनके ये सपुत्र हैं, आपको बता देना चाहेंगे। इनकी पुस्तक है नए स्वर, लोहे का नगर, अंधेरे के खिलाफ, मुक्ति गीत, पौरस, नए संदर्भ, नए विश्वास के बादल, छत्तीसगढ़ी काव्य, छत्तीसगढ़ी गीत और कविता, जय छत्तीसगढ़, सुरता के चंदन, शहीद वीर नारायण सिंह, धान के कटोरा, बानी है अनमोल, छत्तीसगढ़ी के इतिहास पुरुष, छत्तीसगढ़ी गाथा। इतने सारे पुस्तक। अब याद देखो, हरि मने क्या होता है? हरि मने नारायण, हरि मने भगवान। तो जहाँ हरि ठाकुर आएगा, आप नारायण को याद कर लो यार। मने हरि विष्णु, हरि नारायण। अब याद करो, नारायण है तो बनेगा शहीद वीर नारायण सिंह, आपका एक याद हो गया। नारायण के पूजा में क्या क्या लगता है? नारायण की पूजा में धान लगता है, दूबी लगता है, चंदन लगता है। धान अगर लगेगा तो यहाँ पर आएगा धान का कटोरा, और धान का कटोरा तो जय छत्तीसगढ़ है ये भैया, हमारा छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़। इनके पूजा पाठ में क्या लगता है? चंदन लगता है, तो सुरता के चंदन। यहाँ पर अगर सुरता के चंदन यहाँ पर याद हो जाएगा, इसमें छत्तीसगढ़ का आता है, तो ये अपने आप याद होता चला जाएगा। विष्णु ने द्वापर युग में कृष्ण जन्म लिया। कृष्ण कहाँ पर कैद थे? तो लोहे के नगर में कैद थे। उन मुक्ति अंधेरे के खिलाफ वो लड़ रहे थे अपने माता के साथ, और मुक्ति के गीत गा रहे थे। मुक्ति नए स्वर थे उनके, नया विश्वास था, अपने आप बनता चला जाएगा। मैंने दो चीज़ इस प्रकार याद करो ना, अपने आप। मैंने कहा जहाँ हरि आया, हरि मैंने भगवान, कौन? भगवान विष्णु को याद किया तो नारायण बोलते हैं। नारायण तो वीर नारायण सिंह याद हो गया। पूजा पाठ में क्या चढ़ता है? पूजा पाठ में अपना धान चढ़ेगा, चंदन चढ़ेगा, अगरबत्ती चढ़ेगा, तो धान का कटोरा छत्तीसगढ़, तो जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। यहाँ पर जय छत्तीसगढ़ हमारे यहाँ पर हो जाएगा। अगर चंदन की बात करूँ तो सुरता के चंदन, ये हमारा अपने आप याद हो जाएगा। सुरता के चंदन। और कृष्ण फिर याद किया हूँ, यही जो नारायण है, नारायण कहाँ थे? कृष्ण जो द्वापर युग में कृष्ण जन्म लिया, तो अंधेरे लोहे के नगर में उनको रहना पड़ा, उनका अंधेरे के खिलाफ लड़ना पड़ा, मुक्ति के गीत, मुक्ति के लिए लड़ना पड़ा, नए स्वर थे उनके, नया विश्वास था यहाँ पर। तो अब एक चीज़ है और, बानी है अनमोल, जहाँ पर, और यहीं पर गीता, कृष्ण ने ही क्या रचा? गीता रचा। बाणी है अनमोल, इनकी ही बाणी अनमोल। पूरे चीज़ एक चीज़ में हम याद करें, करके तो देखो। चलिए डॉक्टर पालेश्वर शर्मा के बारे में याद कर लेते हैं। प्रकाशित कृतियाँ पालेश्वर शर्मा का प्रबंध पाटल, शुसक झन कुर्री सुरता ले, तिरिया जन्म झनी दे, छत्तीसगढ़ी कहानियाँ, छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं परंपरा, नमस्तस्यु महामाए, छत्तीसगढ़ तीज त्योहार, सूरज साखी है। छत्तीसगढ़ के परिदर्शन, सांसों की दस्तक। डॉक्टर पालेश्वर शर्मा ने छत्तीसगढ़ शब्दकोश की रचना की। ये भी ध्यान रखेंगे कि डॉक्टर पालेश्वर शर्मा ने छत्तीसगढ़ी शब्दकोश की रचना की। अब इतने सारे चीज़ को सर याद कैसे करूं? तो पालेश्वर शर्मा से अब ये या एक चीज़ में याद हो, पाले पाले। एक छोटा सा बच्चा बोल रहा पाले पाले ले, पाले थो भाव, सुसक झनता है, सुसक झन, कुर्री सुरता ले, पाले थो तोला। यहाँ ऐसे याद करो, पाले, यहाँ पर सुसक झन कुर्री सुरता ले, सुसक झन, यहाँ पर पाले, तो यहाँ से याद हो गया पाले पाले, मन तोला पाले थो, सुसक झन बाबा, सुसक झन कुर्री सुरता ले, ये याद हो जाएगा। अब आएगा स्वर। अब यह स्वर है, बोलो तो आ ई, तो किससे निकलता है स्वर? सांस से निकलता है ना। स्वर जो बोलेगा सांसों से लिया जाता। आ ई ऊ बोल के देखो तो भाई आ जाएगा सांसों की दस्तक। दो तो ऐसे ही याद हो जाएगा, सांसों की दस्तक। और पाले से, पाले भाई सुसक झन कुर्री सुरताले। तो पालेश्वर शर्मा जी का सांसों की दस्तक और सुसक झन कुर्री सुरताले पैसे आ जाएगा। प्रबंध पर तिरिया जन्म झनी दे, इसको देख लेना भाई। तिरिया जन्म झनी दे, इन्होंने लिखा। छत्तीसगढ़ इतिहास एवं परंपरा, नमस्तस्यु महामाए,
यहाँ पर पालेश्वर शर्मा छत्तीसगढ़ तीज त्यौहार। अब एक और चीज़, तीज त्यौहार को भी याद करवा देता हूँ। पालेश्वर, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में पोला नामक एक त्यौहार होता है। पोला तीज त्यौहार, कौन सा त्यौहार? पोला त्यौहार। पालेश्वर शर्मा ये अपने आप आ गया, पालेश्वर शर्मा पोला त्यौहार छत्तीसगढ़ तीज त्यौहार इन्होंने लिखी। सूरज साखी है यहाँ पर, छत्तीसगढ़ी कथाएं, छत्तीसगढ़ी परिदर्शन, सांसों की दस्तक, अनुमानता याद होता चला जा रहा है आप लोगों को। केयूर भूषण का हम लोग देख लेते हैं। अभी पिछले साल ही इनका देहांत हुआ। हमारे यहाँ पर केयूर भूषण ने बहुत सारी रचनाएं लिखी, छत्तीसगढ़ के उपन्यासकार। इनकी जो रचनाएं हैं, लहर कविता संकलन है, कुल के मरजात, लोकलाज, समय के बलिहारी छत्तीसगढ़ी उपन्यास है, कहाँ बिलोगे मोर धान के कटोरा छत्तीसगढ़ी उपन्यास, कालू भगत छत्तीसगढ़ी के संकलन, फुटहा करम, रानी ब्राह्मण के दुर्दशा, नाटक सोन कैना, गीत संग्रह बनिहार, इनका गीत संग्रह का नाम बनिहार है, व्यंग देवता मन के भूतहा चाल, और जीवन परिचय, ममता मई माँ, मिनी माता आती है। केयूर भूषण के छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ संदेश साप्ताहिक का संपादन करते हैं। अब इतने सारे चीज़ को याद करो। अब देखो यार, मैं इसी से याद करवा रहा हूँ। केयूर भूषण, अपना केयर नहीं करोगे यार, केयर नहीं करोगे तो फूट जाएगा करम आपका, आपका फूट जाएगा क्रम, आपकी दुर्दशा होगी, मरोगे तुम, मर कुल के मर जात। केयूर भूषण नहीं करोगे, लोक लाज से आपको मिलेगा। समय बलवान है भैया, समय बलवान है, लोक लाज से आपको झेलना पड़ेगा कि अपना केयर नहीं करोगे, कुल के मर जात, कुल पूरा कुल मरेगा आपका। इस प्रकार याद करोगे, लोक लाज आएगा, समय बलवान है, कहाँ भी फिर बोलोगे, कहाँ बिलोगे मोर धान के कटोरा, यहाँ पर कहाँ बिलोगे मोर धान के कटोरा बोलते रहोगे, यहाँ पर कालू भगत बन जाओगे, फूट जाएगा आपका क्राम, दुर्दशा हो जाएगी, रानी ब्राह्मण के दुर्दशा। भगवान भी आ जाए ना भैया तो भूत लगेगा उनको, देवता मन के भूतहा चाल, भगवान को भी भूत बोलोगे अगर अपना केयर नहीं करोगे। बने रहो भाई, बने रहो, केयर करो और बने रहो, बनिहार व्यंग देवता। याद हुआ? सिंपल सा चाहे ममता मई माँ, मिनी माता, ये इन्हीं का आ जाएगा। याद कीजिए, इसी के नाम से मैंने आपको याद कराने की कोशिश किया, ऑटोमेटिक आपका याद होता चला जाएगा। एक व्यक्ति और है जिन्होंने बनिहार पर गीत संग्रह लिखा था, उसको भी हम लोग देखेंगे, आगे मैं बताता चले जाऊंगा दोनों को कैसे याद करना है। यहाँ पर उसको आपको याद करेंगे। एक आएगा, हेमनाथ यदु ने भी बनिहार करके लिखा था, दोनों को याद। एक केयर करोगे तो बने रहोगे, ऐसे कि याद करेंगे। ममता मई माँ भी आएगी आपके पास, यहाँ इस प्रकार के याद करें। एक बनिहार और है जो हेमनाथ यदु ने भी लिखा है। कपिल नाथ कश्यप को देख लेते हैं, इनकी रचनाएं को। राम कथा, अब तो जागो रे, डहर के कांटा, श्री कृष्ण कथा, सीता के अग्नि परीक्षा, डहर के फूल, अंधियारी रात, गजरा, नवा बिहाव और न्याय और विधेय बिच्छो। कपिल नाथ कश्यप, कपि मने क्या होता है? कपि मने बानर, कपि मने बजरंग बली हनुमान, कपि मने हनुमान, कपि मने बानर, कपि मने क्या होता है? बजरंग बली। कपि, राम कथा तो कपि है, जहाँ बजरंग बली हनुमान जी है, कपि है तो राम कथा तो वहाँ होगी। सबको बोला, अब तो जागो रे, राम कथा बोलो रे। आपका भी जो भी आप पढ़ोगे, हनुमान चालीसा पढ़ोगे, डहर का कांटा आपका निकल जाएगा और डहर में फूल आ जाएंगे। जब कपिल माने आप पढ़ोगे, क्या बोलना चाहिए, हनुमान चालीसा, डहर के कांटा खत्म हो जाएगा, डहर में आपके डहर में फूल आ जाएंगे, अंधियारी रात कट जाएगी आपकी, अंधियारी रात कट जाएगी अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो, कपिल वो पढ़ते हो, ऑटोमेटिक याद रखेगा। कपि हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, वो नवा बिहाव, कहाँ से बिहाव करेंगे? बिहाव भी नहीं करे तो गजरा लाने की भी जरूरत नहीं पड़ा, न्याय उनको विवाह विच्छय की भी जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पर कुछ इस प्रकार की याद करेंगे। तो याद हुआ आप लोगों को? देखिए सिंपल सा, कपि माने होता है बानर, हनुमान, हम बजरंग बली को याद कर लेने, बजरंग बली, राम कथा, अब तो जागो रे, राम कथा करो रे। राम, जब हनुमान चालीसा पढ़ोगे, डहर के कांटा जाएगा, डहर के फूल आ जाएंगे, अंधेरी रात खत्म हो जाएगी, आपको न्याय मिलेगा। यहाँ पर सीता की अग्नि परीक्षा, राम कथा है तो सीता तो जुड़ेगा कपि के साथ, क्या बोलना चाहिए, हनुमान जी के साथ तो जुड़ेगा ही। यहाँ पर हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, नवा बिहाव कहाँ करेंगे? नवा बिहाव, गजरा की भी ज़रूरत नहीं, बिहाव बिच्छो की ज़रूरत नहीं। सिंपल सा आपको याद करवा रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, आप जानते हो, अरपा पेरी पार आजकल छत्तीसगढ़ राज्य गीत है, अरपा पेरी पार इन्हीं का है। किसका? डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी का है। नरेंद्र देव, उनकी छत्तीसगढ़ी गीत के संग्रह का नाम है अपूर्वा।
उनका उपन्यास सुबह की तलाश बहुत ही भावपूर्ण लेखन है। उनकी अनुदित है मोंगरा, श्री माँ की वाणी, श्री कृष्णा की वाणी, श्री राम की वाणी, बुद्ध की वाणी, ईसा मसीह की वाणी, मोहम्मद पैगंबर की वाणी। नरेंद्र देव, अगर मैं देखूं नरेंद्र कौन, स्वामी विवेकानंद, अपूर्व अपूर्व सन्यासी स्वामी विवेकानंद, अपूर्व। हमेशा सुबह की तलाश रहती, नए चीज की तलाश रहती, सुबह की तलाश, अपूर्वा सुबह की तलाश, नरेंद्र देव, नरेंद्र स्वामी विवेकानंद को याद कर लो यार, अपूर्वा अपूर्व स्वात, और पूरा वाणी, उनकी वाणी को याद कर लो तो वाणी शब्द आएंगे तो नरेंद्र देव वर्मा, माँ की वाणी, कृष्ण की वाणी, राम की वाणी, बुद्ध की वाणी, ईसा मसीह की वाणी, मोहम्मद पैगंबर की वाणी, ये सब आपको याद होते चले जाएंगे। अरपा पेरी के पार इनकी राज्य गीत है, राज्य कवि है। डॉक्टर श्यामलाल चतुर्वेदी कृतियाँ, कविता संग्रह राम वनवास, पर्रा भर लाई, भोलवा भोला राम, बनिस आदि आदि। अब श्यामलाल चतुर्वेदी की याद करूं, कविता संग्रह राम वनवास, पर्रा भर लाई, भोलवा भोला राम, बनिस आदि आदि। तो यार ये चतुर्वेदी को ध्यान देना है, एक मेन है। चतुर माने चतुर्भुज, और पर्रा, पर्रा माने सूपा, सूपा कैसा होता है, चतुर्भुज आकार होता है। पर्रा भर लाई, सूपा, सूपा से याद करना, सूपा कैसा, चतुर आकार का होता है, चतुर्वेदी। चतुर एक छोटा सा, आपने अगर 3 इडियट पिक्चर देखा हो तो चतुर देखा होगा, उसका लेक्चर सुना होगा, हास्यास्पद लेक्चर था। भोलवा भोला राम बनिस, वो भोलवा जब लेक्चर दे रहा था चतुर, तो भोलवा भोला राम बनिस गई, वहाँ पर देखा, आपने देखा होगा, जल्दी याद होगा। यहाँ पर चतुर्वेदी से पर्रा भर लाई, भोलवा भोला राम बनिस, राम वनवास आपको याद करना होगा। पंडित सुखलाल प्रसाद पांडे को देखते हैं। आपकी प्रमुख कृतियों में छत्तीसगढ़ में काव्य ग्रंथ गीया और ग्राम गीत एवं हिंदी में भूल भुलैया, मैथिली मंगल खंड काव्य, छत्तीसगढ़ी गौरव आदि प्रमुख है। अब मैं इसको याद करने की कोशिश करूं तो सुखलाल पांडे को, अब सुख से आप इसको अगर ध्यान दूं, सुखलाल शक होता है, सुख काट दूं तो शक होता है। शक कब होगा, जब रास्ता भटक गए हो, भूल भलैया इधर है या इधर है रास्ता, भूल भलैया आपको याद हो जाएगा, भूल भलैया शक हो रहा है, इधर सही रास्ता है कि इधर सही रास्ता है, तो ये आ जाएगा शकलाल पांडे या सुखलाल पांडे। शुक्र को मैं शुक्र करूं, शुक्र लाल नहीं होता, मंगल लाल होता है, शुक्र लाल नहीं होता, मंगल लाल होता है, मैथिली मंगल, ये इनका आ जाएगा, मैथिली मंगल। बाकी कुछ और आप देख सकेंगे, गीया और ग्राम गीत इनका सुखलाल। और एक चीज़, सुख में रहोगे तभी तो ग्राम गीत गाओगे भैया, सुख में हो तो लाल हो तो ग्राम गीत गाओगे। यहाँ पर गीया और ग्राम गीत और छत्तीसगढ़ गौरव आदि प्रमुख। हेमनाथ यूरी, इन्हीं की बात मैं कर रहा था। इनकी कृतियाँ, कविता संग्रह बनिहार, बनिहार मैंने कहा था केयूर भूषण बने बने हंस, अगर केयर करोगे तो बने बने रहोगे। यहाँ पर ठीक, यहाँ पर हेम पुष्पा लगाओ अपने बाल को, और वो बने बने रखो, बाल को अच्छा रखो। एक बनिहार एक और हो जाता है, बनिहार हेमनाथ यदु से याद। छत्तीसगढ़ दर्शन, सोन चिड़ैया, छत्तीसगढ़ी रामायण, नवा सूरज के अगवानी, महामाया महानतम, मन के कल्पना, छत्तीसगढ़ दर्शन, पसर भर अंजोर, सुआ गीत एवं चंदा चंदनी अप्रकाशित छत्तीसगढ़ उपन्यास रहे। अब हेमनाथ यदु के मैं अगर इसको याद करूं तो इसमें से मैं हे को ले रहा हूं, यहाँ पहला नाम अक्षर हे राम। छत्तीसगढ़ रामायण, छत्तीसगढ़ी रामायण लिखा किसने, हेमनाथ यदु ने, हे राम, ऐसे करके याद रहे। अब हे को हटा के मैं मन को लेके चल रहा हूं, मन के करूंगा तो महांत आप आ जाएगा, महामाया महांत, मन के कल्पना, मन से आएगा मन के कल्पना। और मन के कल्पना कहाँ जा रहा है, मन के चल कल्पना जो हमारा जा रहा है, मन आ जाएगा महामाया की ओर जा रहा है, महामाया दर्शन की ओर चला जा रहा है, तो हम इधर चले जाएंगे, छत्तीसगढ़ी दर्शन। मन कहाँ जा रहा, छत्तीसगढ़ी दर्शन में जा रहा, महामाया दर्शन में जा रहा है। अब एक और चीज़, सोन चिड़ैया, सोन चिड़ैया बहुत इंपॉर्टेंट है यार। सोन चिड़ैया, हेमनाथ यदु, हम यहाँ प्राणनाथ, हेमनाथ प्राणनाथ, ये सोन चिड़ैया कौन है? आजकल के जितने लेडीज़ है उनका सोन चिड़ैया उनका हस्बैंड होता है, पैसा लेके आएगा बेटा सोन चिड़ैया। कौन? हस्बैंड को क्या कहते हैं? प्राणनाथ, हम नाथ कहते हैं। यहाँ पर नाथ आएगा बेटा, सोन चिड़ैया है वो, पैसा देगा। तो ये इसी प्रकार याद करें, नाथ से प्राणनाथ, नाथ आया हेमनाथ तो आ जाएगा सोन चिड़ैया, आपको याद होता जाएगा। नवा सूरज के अगवानी, महामाया, मन की कल्पना, छत्तीसगढ़ दर्शन, पसर भर अंजोर, सुआ की चंदा चंदनी, ऐसे कुछ कुछ को आप अच्छे से याद कर पाएंगे।
पंडित मुकुटधर पांडे को देखते हैं तो आपको हिंदी साहित्य का छायावाद का जनक माना जाता है। आपकी कविता कुर्री के प्रति को पहली छायावादी कविता है। कविता संग्रह स्वदेश संग्रह, पूजा के फूल, सैलवाला, लक्ष्य, कहानी संग्रह, मेरा हृदय दान, निबंध, हिंदी भाषा का स्वरूप आदि हिंदी के प्रमुख कृतियां हैं। आप कालिदास के मेघदूत का छत्तीसगढ़ी अनुवाद किया। बहुत पूछता है आपने कालिदास का मेघदूत का छत्तीसगढ़ी अनुवाद किसने किया? तो मुकुटधर पांडे ने किया एवं छत्तीसगढ़ी गीत की रचनाएं इन्होंने की थी। अब मुकुटधर पांडे का मुकुट, आप देखो मुकुट किस लिए है? अरे सर को छाया देने के लिए है। अगर सर को छाया देने के लिए मुकुटधर पांडे जी तो छायावाद के जनक मान गए मुकुटधर। अब मैं किसी बोलूँगा यार मुकुटधर काहे के लिए धरूँ? मुकुटधर न पूजा का फूल तोड़ूंगा यार, मुकुट को हाथ में धर, मैं पूजा का फूल तोड़ूंगा। किसके लिए? सैल में चढ़ाने के लिए, सैल में पत्थर सैल वाले में चढ़ाने के लिए अपना हृदय को दान करूंगा भगवान के प्रति। याद होता चला जा रहा है यार मेरे अच्छा है यहाँ पर। तो आप ऐसे याद करोगे मुकुटधर पहले तो छायावादी कवि है ये, मुकुट को सर में पहनूंगा छाया देगा। आपकी कविता कुर्री के प्रति, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कुर्री के प्रति जरूर देखेंगे। ये छत्तीसगढ़ के पुरातात्विक इतिहास के वर्णन मिलता मुकुटधर पांडे का। एक कुर्री के प्रति छायावादी कविता। कविता संग्रह स्वदेश संग्रह, स्वदेश संग्रह, पूजा के फूल मैंने याद करवाया, मुकुट का धर में पूजा का फूल तोड़ूंगा सैलवाला में चढ़ाने के लिए। लक्ष्य है कहानी संग्रह, मेरा हृदय दान, अपना हृदय को मैं दान करूंगा। निबंध, हिंदी भाषा का स्वरूप आदि हिंदी की प्रमुख कृतियां हैं। आप कालिदास के मेघदूत छत्तीसगढ़ अनुवाद किया एवं छत्तीसगढ़ी में गीत की रचनाएं की थी। पंडित लोचन प्रसाद पांडे को देख लेते हैं। पंडित लोचन प्रसाद पांडे प्रमुख कृतियां काव्य संग्रह प्रवासी, उपन्यास दो मित्र, बालिका विनोद, कविता कुसुम माला, उड़िया काव्य संग्रह कविता कुसुम, महानदी, लेटर्स टू माई ब्रदर्स, राधानाथ राय द नेशनल पोएट ऑफ ओडिशा, द वे टू बी हैप्पी एंड गे, भक्ति पंतांजलि, जीवनी, चरित्रमाला, नाटक उन्नति कहाँ से होगी, ग्राम विवाह विधान आदि इनकी छत्तीसगढ़ में कलिकाल छत्तीसगढ़ नाटक, भूतहा मंडल, केदार गौरी और मृगी, दुख मोचन, कालजयी रचना है। सबसे इंपॉर्टेंट लोचन प्रसाद का है कलिकाल। कलिकाल कलयुग, अरे कलयुग में तो सबसे ज़्यादा लोचा होता है। लोचा माने नाटक, और याद लोचा माने नाटक, कलयुग में ही सबसे ज़्यादा नाटक होता है। लोचन लोचा, यहाँ पर ये जो प्रवासी आए हैं, प्रवासी के जो यहाँ पर अपना नया बन गया, क्या बोलना चाहिए, संविधान में छेड़छाड़ हुआ, किनके कारण पूरा लोचा हुआ? प्रवासी के कारण, नागरिकता अधिनियम में चेंज हुआ। तो लोचन प्रसाद पांडे प्रवासी, दो मित्र मिलते हैं तभी तो लोचा होता है। लोचन प्रसाद पांडे, बिलोक बालिका विनोद, कविता कुसुम माला, उड़िया काव्य कविता कुसुम, महानदी, यहाँ पर लेटर्स टू माई ब्रदर्स, दो मित्र और माई ब्रदर्स, लेटर टू माई ब्रदर्स, ये याद रखना। राधानाथ राय द नेशनल, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, पोएट ऑफ उड़ीसा, फिर भी देख सकते हो। टू बेदू हैप्पी एंड गे, भक्ति पुष्पांजलि, जीवन चरितमाला, नाटक। उन्नति कहाँ से होगी? ठीक है, लोचा होगा जीवन में तो उन्नति कहाँ से होगी? ग्राम विवाह विधान, विधान ग्राम विवाह विधान में ही तो लोचा है, पूरा पूरा नाटक है, पूरा ग्राम विवाह विधान में। इस प्रकार करके याद करने की कोशिश करना, देखना पूरा का पूरा आपको कैसे याद नहीं होता। और मैं सच कहता हूँ 4 ऑप्शन मिलेंगे तो आप सही पर टिक लगाओगे, लेकिन याद करने का तरीका थोड़ा सा बदलो। थोड़ा सा स्मरणीय तथ्य को देख लेते हैं, एक एक लाइन। पंडित सुंदरलाल शर्मा ने सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ में प्रबंध काव्य लिखने की परंपरा का विकास किया था। प्रथम छत्तीसगढ़ी प्रबंध काव्य हमको मालूम है ग्रंथ छत्तीसगढ़ी दान लीला है, इसके रचनाकार सुंदरलाल शर्मा जी है। छत्तीसगढ़ी में गद्य लेखन की परंपरा का शुभारंभ पंडित लोचन प्रसाद पांडे ने किया था। हमने अभी पढ़ाया छत्तीसगढ़ में नाटक की शुरुआत पंडित लोचन प्रसाद पांडे ने कलिकाल से मानी जाती है। प्रथम छत्तीसगढ़ी उपन्यास हीरू के कहनी मानी जाती है, इसके रचयिता बंशीधर पांडे, वहीं कुछ विद्वान मोंगरा लेखक शिवशंकर शुक्ल को भी पहला उपन्यासकार मानते हैं। प्रथम छत्तीसगढ़ी कहानी सुरही गैया, इसके कहानीकार पंडित सीताराम मिश्र हैं। प्रथम छत्तीसगढ़ी व्याकरण 1880 में काव्योपाध्याय हीरालाल ने सृजनित की थी। छत्तीसगढ़ी व्यंग लेखन का प्रारंभ शरद कोठारी की रचनाओं में माना जाता है। साहित्यकार के प्रथम समीक्षात्मक रचना डॉक्टर विनय कुमार पाठक को छत्तीसगढ़ी साहित्य और साहित्यकार लिखने का श्रेय जाता है। रतनपुर के गोपाल मिश्र हिंदी काव्य परंपरा के दृष्टि छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि कहलाते हैं और गजानन माधव मुक्तिबोध छत्तीसगढ़ के नीलकंठ कहे जाते हैं। आप मेरा वीडियो देखते हो इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। एक बार और अच्छा लगे तो लाइक करना, फिर मैं दूसरा वीडियो आप लोगों के लिए डालूंगा। अच्छा लगेगा और नहीं लगेगा डिसलाइक भी कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है।